नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित, और वो भी 10 गणित के सवाल नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओटी, जो पिछली बार पूछी गई हैं वो जो मोस्ट ओटी हैं वो पढ़ेंगे। तो ये देखिए मेरे पास एक बुक है, इसमें से मैं आपको सारे वस्तुनिष्ठ जो ओटी संभावित हैं जो आ सकती हैं वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले देख लीजिए, इसका है पहला है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसका आंसर होगा आपका 2m। क्या होगा? 2m, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें। ठीक है। दूसरा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q+1। ठीक है। इसका तीसरे का आंसर है n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n कितना होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है। इसके आंसर आप देखते जाना। देखिए इसका आंसर ये है। ठीक है। इसका आंसर, चले मैं एक अच्छे से ठीक है, पहले का सी है, दूसरे का आपका है डी यानी कि जे वाला है। ठीक है। और तीसरे का आपका जे है। चौथे का आंसर क्या है? चौथा है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 से शेषफल बचते हैं निम्न। ठीक है। तो 4 का आंसर है आपका 13। अब देखिए ध्यान से, इसमें SCF लगाना पड़ता है। अब मैं ये करवा चुका हूँ सवाल, तो आप पीछे जाके कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, a बराबर x⁻³ वाई स्क्वायर एवं b बराबर x y⁻3, जहाँ x एवं y अभाज्य संख्या है, तब SCF AB होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जे है इसका आंसर। क्या है? जे है। ठीक है। और जे मैं ये विधि बता चुका हूँ पूरी, तो आप चाहो तो अंदर जाके देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त कीजिए कि p बराबर AB² एवं q बराबर AQB, जहाँ AB अभाज्य संख्या है इसी जैसा है। ठीक है। तब LCM क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका छठवे का। ठीक है, सी, जे वाला, AQ और B²। ठीक है। अगला है क्वेश्चन सातवां एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर है 7 का। देखिए ये सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक 10 की सभी संख्याओं दोनों सम्मिलित करते हुए यानी कि 1 और 10 को भी सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जे वाला। ठीक है, डी। कितना हो जाएगा? जे वाला। अब देखिए 96 और 404 का SCF क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4। ये आपका 2019 में पूछा गया। ठीक है। 6 और 20 का SCF क्या होगा? तो 6 और 20 का SCF होगा 2। ठीक है। इसका आंसर 2। 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है। अब देखिए कुछ खालिस्तान है। ठीक है। इनके मैं आंसर आप पढ़ लीजिए, मैं इनके आंसर बता देता हूँ आपको। पिछली बार जो आपके खालिस्तान है, चौथा है कोई संख्या। ठीक है। ये 2022 में पूछा गया था। SCF AB गुणा LCM AB बराबर क्या होगा? तो उसका आंसर देख लीजिए। ये पहले का आंसर है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है और ये पाँचवे का है, AB होगा। ठीक है। अब ये कुछ जोड़ियाँ हैं ये आपकी संभावित हैं, पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है। जोड़ी ज़्यादातर 8 अध्याय में से पूछी जाती हैं, तो मैं वो भी करवा दूंगा इसमें से जो है। ठीक है। चलिए अब इसमें जो क्या आते हैं आपके सत्य हैं, जे वाले दिए हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इनको। और फिर आता है आपका एक शब्द में उत्तर। तो इसमें LCM SCF पूछा जाता है, ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन बनते हैं। और आपका पिछली बार जो आया था वो देखिए आपका असत सत असत में आया था। √2 एक परिमेय संख्या है, सत्य या असत? असत्य, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए यहाँ 2023 में और 20 में पूछा गया। ठीक है। अब 2022 में कौन सा पूछा गया है? एक वाक्य में उत्तर। क्या पूछा गया है? यदि A बराबर BQ, तो A और B में क्या संबंध है? देखिए ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका B A का एक गुणनखंड है। ठीक है। चलिए ये एक अध्याय की ओटी हो चुकी है। एक अध्याय की ओटी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछी जाने की संभावना है, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।